तो आज है करवा चौथ को व्रत। तो देखो मैं तैयार होगी और अब सुनूंगी कहानी। तो देख जो पूरा वीडियो और तान मारा वीडियो का शौक लगे जरूर बता जो कमेंट में। तो आप सुन रहे हो मैं करवा चौथ की कहानी मोबाइल में सुन सा भैया। तो आजकल के नवा कौन सुनावे। पहले तो यहाँ पूरा परिवार एक साथ रहे तो जैसे सागा सुन लेती। आजकल से एक रही तो अब हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने ले। अब हम करवा चौथ की व्रत कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाइयों की तो अपा भी ले लें एक हाथ में गेहूं और गुड़ और थोड़ा सा चढ़ा दिया करवा चौथ पर। और अब सुना बहन अपनी भाइयों के दाने ले। अब हम करवा चौथ की व्रत कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी। 7 भाइयों की इकलौती बहन अपनी भाइयों की बहुत लाडली। जब तक बहन खाना ना खाए तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। आया करवा चौथ का व्रत। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। दोपहर हुई तो भाई घर पर आए और आकर बोले चल बहन खाना खाते हैं। बहन बोली भाई मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगी, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है। भाइयों को लगा कि हमारी बहन आज सारा दिन भूखी रहेगी। तो भाइयों ने कहा बहन फिर तुम खाना कब खाओगी। तो वो बोली कि जब चंद्रमा निकल जाएंगे चंद्रमा का पूजन करके फिर मैं खाना खाऊंगी। उसके भाई बोले बहन अगर अभी चंद्रमा निकल जाएगा तो क्या तुम अभी खाना खा लोगी। तब साहूकार की बेटी बोली हाँ भाई अगर अभी चंद्रमा निकलेगा तो उनका पूजन करके मैं अभी खाना खा लूंगी। अब सारे भाइयों को लगा कि जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा तब तक हमारी बहन तो भूखी रहेगी। सब भाइयों को इस बात का बड़ा दुख हुआ। सारे भाइयों ने मिलकर योजना बनाई। तेल लाया, कोई पूला लाया, कोई लकड़ी लाया, कोई छलनी लाया। सारी चीजें इकट्ठी करके गांव से बाहर ऊंचे से एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और पूले पर आग जला के उसके आगे छलनी लगा दी। एक भाई भागा भागा घर आया। बहन देख चांद निकल आया है। वो साहूकार की बेटी ऊपर छत पे गई। जाके देखा सच में ऐसा लगा जैसे चांद निकला हुआ है। वो नीचे आई, आके अपने भाभीियों से बोली भाभी चांद निकल गया, चलो अर्घ दे लेते हैं। उनकी भाभी बोली बहन जी ये तो आपके नाम का ही चांद निकला है, हमारे नाम का चांद नहीं निकला है। साहूकार की बेटी ने छत पे जाके चांद की पूजा करी और आके अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। जैसे ही टुकड़ा तोड़ा, पहले टुकड़े में बाल आ गया, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा जी के घर से बुलावा आ गया कि राजा जी बहुत बीमार है, उसका पति बहुत बीमार है, अभी बुलाया है। अपनी बेटी को विदा करने के लिए साहूकारनी ने संदूक खोली। पहली संदूक खोली, सफेद साड़ी निकली। दूसरी संदूक खोली, उसमें भी सफेद साड़ी निकली। तीसरी संदूक खोली तो उसमें भी सफेद साड़ी निकली। अब साहूकारनी ने सफेद साड़ी पहना के अपनी बेटी को तैयार कर दिया और विदा करते टाइम एक सोने का टका उसके हाथ में दिया और कहा बेटी रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूते हुए जाना, जो भी तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दे उसी को ये सोने का टका दे देना। अब साहूकार की बेटी घर से चली, रास्ते में जो भी मिला सबके पैर छुए, किसी ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। वो अपनी ससुराल आ गई। ससुराल आके दूर से देखा कि उसके घर के पास, जो ससुराल का घर है उसके पास बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसके पति की मृत्यु हो गई थी और सब लोग इकट्ठा हुए थे। वो घर में जैसे ही अंदर जाने लगी तो घर के दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसने छोटी सी लड़की के पैर छुए तो छोटी सी लड़की बोली सदा सुहागन रहो। ये सुनते ही साहूकार की बेटी ने सोने का टका उस लड़की को दिया और उस लड़की के पैर पकड़ लिए। अब वो छोटी सी लड़की बोली 7 भाइयों की लाडली बहन पैर छोड़, दिन में चांद उगानी पैर छोड़, व्रत तोड़नी पैर छोड़। लेकिन साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़े। वो रोते हुए बोली हे माँ मैंने आपको पहचान लिया है, आप करवा चौथ माता है, आपने ही मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग देंगी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, गलती से व्रत टूटा है। आज के बाद कभी भी मैं व्रत को नहीं तोड़ूंगी और पूरा विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करूंगी। उसकी इस तरह की करुणामयी प्रार्थना सुनकर करवा चौथ माता को दया आ गई। करवा चौथ माता ने उसके पति को जल के छींटे लगाए तो उसका पति हर हर करके खड़ा हो गया। करवा चौथ माता ने उसके पति को जिंदा कर दिया। ये देखकर राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी महिलाएं करवा
चौथ का व्रत जरूर करें और करवा चौथ माता की कथा जरूर सुनें। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसा बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको अखंड सौभाग्य देना और सबके पति को लंबी उम्र प्रदान करना। ये थी करवा चौथ की कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुना देती हूँ। एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सब लोग मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने भी मेले में जाने की जिद कर ली। वो बोली, माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, वहां पर बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। लेकिन छोटी सी लड़की नहीं मानी, बोली माँ मैं तो मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी को, बचा हुआ लड्डू और पानी तुम खा लेना। अब लड़की लड्डू और पानी लेके मेले में आ गई। आके गणेश जी के सामने बैठ गई। बोली, हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी आपको, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ये कहते कहते सुबह से शाम हो गई। अब सब लोग घर जाने लगे, मेला बिछड़ने लगा। लड़की घर नहीं आई। सबने कहा घर चलो, लेकिन वो बोली जब तक गणेश जी आके लड्डू नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, मैं नहीं जाऊंगी। अब वो हट करके बैठ गई। गणेश जी ने सोचा कि अगर ये अपने घर नहीं गई तो इसका दोष मेरे सिर लगेगा। गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में आए और आकर बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगना है। छोटी सी लड़की सोचने लगी, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, बैल मांगू, खेत मांगू, सुहाग मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, क्या मांगू? अब वो लड़की सोच ही रही थी। इतनी देर में छोटा सा बालक बोला, जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। वो लड़की अपने घर आ गई। घर आई तो माँ बोली, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी? सब लोग आ गए, तुम कहाँ रह गई थी? वो बोली, माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना। मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई। जैसे ही उस लड़की ने ये बात बताई, जो जो उसने सोचा था वो सब कुछ हो गया। पूरा घर अनधन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, वैसे सबकी इच्छा पूरी करना और सबके घर को अनधन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। और इस तरह से हमारी करवा चौथ व्रत कथा पूर्ण होती है। करवा चौथ की व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं, इनमें से थोड़े से दाने हम करवा चौथ माता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद थोड़े से दाने जल के लोटे में डालेंगे। बाकी जो कहानी सुने हुए गेहूं के दाने बच गए हैं, इनके हम 2 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्से से हम रात को चंद्रमा को अर्घ दे देंगे और एक हिस्से से अभी हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। हम लोग दिन में कहानी सुनते हैं, इसलिए दिन में हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। अगर आप शाम को ही कहानी सुनते हैं तो शाम को आप सीधा चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सुन ली है। और अब दे बन जाऊंगा 12 एरक। तो देख जो पूरा वीडियो, पानी को लोटो ले जाओ साथ में और इस जो 12 सूर्य देवता का अर्घ दे से। ओके, और सूर्य देवता ठीक दिख रहे हैं सामने, आगे दे दो अर्घ। सोने को सो सांकड़ो, मोटा को सो हार, जियो मेरा वीर बरतार। शांति चौथ माता निरवर राख जो, हमारे सुहाग राख जो और सुख शांति हो। और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर जो। चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।